मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 4 का आज पहला टॉपिक हमारा देश। हमारा देश भारत, जिस देश में हम लोग रहते हैं उसका नाम है भारत। तो हमारी जो मातृभूमि भारत का एक विशाल देश है। जो मातृभूमि है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वें स्थान पर है विश्व में, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर चीन है, जनसंख्या सबसे अधिक चीन में है। इन सभी में यदि आप देखें कि क्षेत्रफल यानी जो उसका एरिया, दायरा है, आप कह सकते हैं कि जैसे यह कोई क्षेत्र है। ये क्या है? इसमें आप कहेंगे छोटा, इस पूरे ब्लैक बोर्ड का एक छोटा क्षेत्र है, इसे कहते हैं क्षेत्र। तो इसके अनुसार हमारा जो भारत का जो क्षेत्र है वह 6 देशों से कम, यानी आप कह सकते हैं रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इनसे 7वें स्थान पर है। स्थिति तथा आकार, भारत एशिया महाद्वीप का एक भाग है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हमारे जो मैप होते हैं, ग्राफ, उनमें 4 डायरेक्शंस होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। भारत के नक्शे में यह जो शीर्ष है आपका, यह पूर्व कहलाता है, यह पश्चिम कहलाता है, यह दक्षिण और यह उत्तर। भारत का मैप यदि आप रखें, सीधे यदि देखें, तो जो इसका ये सिरा है हमारे दाएं हाथ की तरफ, तो ये पूरब है, और जो हमारे बाएं हाथ की तरफ पश्चिम और उत्तर दक्षिण। जो शीर्ष है, शीर्ष जो हमारे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इस शीर्ष में, ये उत्तरी सिरे में है। दक्षिणी सिरे में श्रीलंका है। इसके अनुसार आप कह सकते हैं कि भारत जो है दिया हुआ हमारा एशिया महाद्वीप का एक भाग है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित, यानी एशिया में और भी देश हैं, लेकिन आज हम केवल भारत के विषय में चर्चा करेंगे और एशिया के अन्य देशों के विषय में आगे कभी चर्चा किया जाएगा। तो यह तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके बाईं ओर अरब सागर, बाईं ओर यानी इधर बाईं तरफ इसके अरब सागर और दाईं ओर बंगाल की खाड़ी है। इसके दक्षिणी सिरा हमारा नीचे, यहाँ है अरब सागर, ये हिंद महासागर, दक्षिण में है हिंद महासागर। यही कारण है कि भारत का दक्षिणी भाग एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप कहते किसे हैं भाई? आप सभी ने ध्यान दिया हो, यदि मैक्सिमम जगह पर आप सभी देखते हैं कि प्रायद्वीप लिखा हुआ आता है। आखिर यह प्रायद्वीप है क्या? प्रायद्वीप हम कह सकते हैं कि वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है, प्रायद्वीप कहलाता है। भारत एक विशाल और बहुत ही खूबसूरत देश है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तरी जो सिरा है वह कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और जो दक्षिणी सिरा यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। तथा पूरब से पश्चिम, पूरब में है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, पश्चिम में गुजरात तक लगभग 3000 किलोमीटर है। इसकी बाहरी सीमा की भूमि की जो लंबाई है 15200 किलोमीटर है। इसकी समुद्र तट की लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम भारत के पड़ोसी देश यानी जो हमारे पड़ोस यानी नेबर, जो पास में रहते हैं। इनकी हमारे जो भारत की आकृति है, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी, इन सिराओं से जो या इनके भाग से जो सटे हुए देश हैं, उनको हम कहेंगे हमारे पड़ोसी देश। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पश्चिमी सिरा कौन था हमारा? ये सिरा यहाँ है हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार तथा दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव स्थित हैं। राजनीतिक विभाजन के अनुसार यदि हम सभी देखें तो हमारा जो भारत है कई राज्यों में बटा है। हमारा भारत 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। लेकिन इस समय हाल फिलहाल में हमारे 29 राज्यों में एक राज्य को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया है। इसलिए इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करें यदि हम भारत में जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है वह सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अभी मैंने आप सभी को बताया 29 राज्यों में जो जम्मू कश्मीर है उसे राज्य दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया है। इसलिए अब इस समय 28 राज्य हैं। अब जो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। और इस समय देश की प्रगति और हित के लिए जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य निरंतर प्रोग्रेस यानी प्रगति कर रहे हैं। कुछ नियम हैं, कुछ देश को हित में रखकर नियम बनाए गए हैं सभी के लिए। सरकार अपने राज्यों के कार्य और हित को देखती है और सभी की देखभाल के लिए निर्णय लेती है। अब भारत में जो हमारी भौगोलिक संरचनाएं हैं ये तो हमने अभी पढ़ी हैं कि हमारे भारत की जो स्थिति और किस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश हैं इनके विषय में। अब भौगोलिक संरचना, भारत का जो धरातल है, धरातल यानी जो भूमि है, तटीय क्षेत्र, सभी जगह समान नहीं है भाई। कुछ जगह ऐसे होते हैं जो खुरदुरे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समतल होते हैं बिल्कुल, और कुछ चट्टानी हैं। तो ऐसे कुछ स्थान पर बड़े बड़े पहाड़ हैं। यदि आप भारत में बाहर अपने राज्य अपने देश से बाहर निकल कर घूमने जाएं यदि बाहर, तो देखेंगे कि जो हमारी भारत देश है उसकी जो धरातल है एक जैसी कहीं भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि कहीं कहीं मैदान एवं पठार हैं, तो कुछ स्थानों पर नदियां बहती हैं, नदियां ही दिखाई देंगी, वहाँ नदियां हैं। तो कुछ स्थान सूखे हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। इसका कुछ भाग रेत से ढका हुआ है तो कुछ भाग वृक्षों से आच्छादित का मतलब वृक्षों से ढका हुआ है, वहाँ बहुत घने जंगल हैं। भारत की जलवायु भी सभी जगह समान नहीं है। इसके उत्तरी मैदानों में गर्मी में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। इसके तटीय क्षेत्रों में भाई जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ ना तो इतनी गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होती है। यहाँ वर्षा भर समान जलवायु रहता है। समान जलवायु मतलब एक जैसा टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत पहाड़ों, मैदानों, मरुस्थलों, पठारों, नदियों, वनों, गहरी घाटियों आदि का देश है। भौगोलिक संरचना की ये विभिन्नताएं भारत को रहने के लिए तथा इसका अध्ययन करने के लिए एक रोचक भूमि बनाती है। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक संरचनाओं में विभाजित किया जा सकता है। इसको 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तरी पर्वत, नंबर 2 उत्तरी मैदान, नंबर 3 पश्चिमी मरुस्थल, नंबर 4 दक्षिणी पठार और नंबर 5 तटीय मैदान तथा द्वीप।